तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो सुपर ह्यूमन एरा मानवा का चैप्टर 6 शुरू होता है एक केचप मैन के नए एपिसोड से, जहां वो आखिरकार एक शेरलॉक के गुंडे को पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि उसका बेस कहाँ है। वो आदमी कहता है कि मुझे छोड़ दो तभी बताऊंगा, लेकिन केचप मैन काफी गुस्से में होता है। वो उसे एक बिल्डिंग पे पटक देता है और उस पर हमला कर देता है और अपना सिग्नेचर मूव भी इस्तेमाल करता है जो होता है केचप स्मैश, जिससे वो दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर देता है। देन केचप मैन फिर कहता है कि ड्रामा मत कर, ये तो मेरी असली ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तू शेरलॉक तक मेरा संदेश पहुंचाए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस ग्रह को कोई खतरा नहीं दे सकता। और भाई उसने जो पावर दिखाई है ना, लोग लिटरली दंग रह गए हैं। वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर भी खड़ा होकर लाइव बता रहा है कि ये जो तबाही मची थी इसे रोक दिया गया है केचप मैन के द्वारा। और अब लोग सिर्फ उसे हीरो ही नहीं बल्कि धरती की आखिरी उम्मीद मानने लगे हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है यार। और हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि कांग जो अब उदास बैठा है, क्योंकि अब उसे अगला एपिसोड देखने के लिए पूरे 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तभी उसका दोस्त जूरी उठता है और बोलता है कि कल तू इतना फाइट कर गया फिर भी सुबह सुबह केचप मैन देख रहा है, थकता नहीं है क्या? लेकिन कांग तो फैन बॉय है भाई। वो बोलता है अरे प्रीमियर था, कैसे मिस करता, और इतना अच्छा था कि फिर से देखना पड़ेगा। और भाई ये इतना एक्साइटेड होता है कि जूरी को स्पॉइलर देने लगता है। तभी जूरी उसको तुरंत रोक देता है और बोलता है चुप कर, कुछ मत बता। अब यहाँ पे कांग सोचता है कि नानगी ने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मैं उसे केचप मैन जैसा लगा। तभी जूरी बोलता है कि भाई कितनी बार यही सोचेगा, और जूरी फिर से सो जाता है। और तभी अचानक उसे याद आता है कि अरे आज स्कूल तो ओपन है। तभी कांग बोलता है कि और तू मुझे अब बता रहा है? तब जूरी बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं भूल गया था। बस फिर क्या था। कांग स्टैंड टूटता है, तैयार होता है और दरवाजे भाग जाता है। जूरी बोलता है कि भाई कम से कम दरवाजा तो बंद कर देता। अब उधर रास्ते में कांग स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे 2 लड़के बात करते हुए सुनाई देते हैं और वो बात कर रहे हैं व्हाइट कैप के बारे में। तभी एक बोलता है कि भाई किसी मिस्टीरियस आदमी ने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया और व्हाइट कैप की तो हालत ही खराब हो गई। तभी दूसरा बोलता है कि अरे सिर्फ अटैक ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता, वो अभी भी बेस्ट है। पहला लड़का फिर भी हेट करता रहता है कि व्हाइट कैप डिसएडवांटेज में था। तभी दूसरा लड़का इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि तो उस मास्टर से तूने क्यों नहीं फाइट की, और तू होता कौन है व्हाइट कैप को जज करने वाला, खुद तो दिन भर पबजी खेलता रहता है। फिर वो आगे बोलता है कि व्हाइट कैप ही एक ऐसा इंसान है जो इस इनह्यूमन मास्टर से लड़ रहा था अपनी जान रिस्क में डालकर, और वही है असली हीरो। लेकिन पहला लड़का फिर भी नहीं मानता और वो बोलता है कि सुना है वो मिलिट्री का बनाया है, वो साइबॉर्ग है। अब भाई इससे दूसरे का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि अगर मैं व्हाइट कैप होता ना तो अभी तेरी धुलाई कर देता। तभी पहला लड़का मजाक उड़ाता है कि तू तो मक्खी भी नहीं मार सकता। और ये बात सुनकर वो दूसरा उसे पंच मारने ही जाता है, लेकिन गलती से पंच एक लंबे चौड़े आदमी को लग जाता है। और तभी वो आदमी मुड़ता है और बोलता है मरना है क्या? तभी दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है चोई टाएक। वो लगातार उन दोनों को थ्रेटन करते रहता है और तभी उसकी नजर पड़ती है कांग पे जो उसे घूर रहा होता है। यहाँ पे ताएक गुस्से में होता है और बोलता है कि क्या देख रहा है वे, लेकिन कांग बस देखता ही रहता है और इससे ताएक और भड़क जाता है। तभी कांग नजर हटा लेता है और सॉरी बोल देता है। तब जाकर ताएक उन्हें छोड़ता है, लेकिन वो जाते जाते बोलता है कि मैं तुम सबके चेहरे याद रखूंगा, खासकर तुझे। और ये वो कांग को बोलता है। अब जिंजर लड़का जो अपने दोस्त वुक से कहता है कि आज तो हम मर ही जाते हैं। तभी वुक पूछता है कि क्यों, तो एक्सप्लेन करता है कि तूने गुंडू गैंग का नाम सुना है? वुक कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। तभी वो बताता है कि ये कोई साधारण गैंग नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसका नाम है पार्क गुंडू, और उसने सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर को हरा के एक ग्रुप बनाया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस गैंग का हर मेंबर एक एवरेज स्टूडेंट से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, और ये लोग इतने डेंजरस है कि इचियन के अलावा इनसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। और तो ये ज्यादातर मेंबर सियोन हाई स्कूल से आए हैं, मतलब कांग का स्कूल उनके लिए बस एक प्ले ग्राउंड है। और जो अभी उन्हें धमका रहा था वो उसी गैंग का कैप्टन था। और ये सुनकर वो खिल जाता है और बोलता है कि भाई आज तो हम बच गए। तभी जिंजर लड़का बोलता है कि अभी तो ये बेचारा कांग भी पिट जाता सिर्फ देखने की वजह से। वो युग को वार्निंग देता है कि जितना दूर रह सके उनसे उतना दूर रहना। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ एक लड़की जो कि होंग की फ्रेंड होती है वो होंग को उठाती है और बोलती है कि अरे सुबह सुबह सो रही है तू। वो होंग से कहती है कि तू बॉक्सिंग छोड़ दे और तेरे फेस पे जो चोट है ना ये भी ठीक नहीं है, जिससे कि होंग इरिटेट होकर बोलती है कि तू मेरी माँ है क्या, और उसकी फ्रेंड चुप हो जाती है। तभी कांग क्लास में एंटर करता है और जिंजू उसे बोलती है देन कांग बोलता है कि क्या है। तभी जिंजू बोलती है कि तेरी जिप खुली हुई है, और भाई कांग उसे तुरंत बंद करने लग जाता है, लेकिन उसकी जिप बंद ही नहीं हो रही है। होंग ये देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। उधर जिंजू जाते जाते बोलती है कि तेरे क्लासमेट कितने क्यूट हैं। तभी होंग बोलती है कि यहाँ दोबारा मत आना और मुझे तेरे से सिगरेट की स्मेल आ रही है, उन लड़कों के साथ रहना बंद कर दे। तभी जिंजू रिप्लाई देती है कि तू मेरी माँ है क्या, और फिर बोलती है कि अगर तू बॉक्सिंग छोड़ दे तो मैं इस बारे में सोचूंगी। होंग सोचती है ये लड़की किसी दिन मुसीबत में पड़ेगी, लेकिन तभी उसका ध्यान फिर कांग पे चला जाता है जो अभी भी जिप बंद कर रहा है। और फिर होंग मुस्कुराते हुए सोचती है कि और ये भी इडियट ही है। अब सीन शिफ्ट होता है अटलांटिक ओशियन पर, जहाँ एक फिशरमैन पानी में कुछ अजीब नोटिस करता है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोट का कैप्टन अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि ये पेंगुइन डॉल क्यों ले रखा है। तभी वो एम्प्लॉय बताता है कि आज उसकी बेटी रूबी का बर्थडे है और उसने ये पेंगुइन पोर्ट पे सस्ता मिल गया था इसलिए उसने ले लिया। तभी कैप्टन हंसता है और बोलता है
कि अपनी प्रिंसेस के लिए पेंगुइन क्यों, कुछ अच्छा सा ले लेते। तभी एम्प्लॉय बोलता है कि उसका सपना है कि अंटार्कटिका जाना और पेंगुइन्स देखना, और इसलिए उसे बहुत पसंद आएगा। देन कैप्टन पूछता है कि आज मिलोगे उससे? तो एम्प्लॉय बोलता है कि हाँ, लंच के बाद सीधा घर जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि पानी में कुछ गिरता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन नीचे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा ऊपर आ रहा होता है और वाइब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उधर एम्प्लॉय बोट चला रहा है और अपनी बेटी रूबी के बारे में ही सोच रहा होता है, और इधर नीचे से वो चीज ऊपर आती जा रही है और फिर अचानक पानी के अंदर से एक नीला बड़ा सा हाथ निकलता है और कैप्टन को पकड़ के क्रश कर देता है। तभी एम्प्लॉय शॉक में बाहर भागता है और वो देखता है कि वो चीज एक मछली जैसा दिखने वाला इनह्यूमन होता है जो अब बोट पे चढ़ चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है सियोन हाई स्कूल पे, जहाँ पे एक टीचर क्लास को समझा रहा होता है कि आजकल इनह्यूमन्स के अटैक बढ़ते जा रहे हैं और ये जो अभी हुआ है ये तीसरा केस है जहाँ पूरा माहौल सीरियस है। फिर टीचर बताता है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ एक खतरनाक क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं और आज वो पढ़ाने वाला नहीं है बल्कि इनह्यूमन्स के बारे में समझाने आए हैं, और उसका नाम है पाक चिन सिक, जो कि एक मैथ का टीचर होता है। वो देखता है कि बच्चे खुश हैं क्योंकि आज पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर वो बताता है कि इनह्यूमन्स, जो कि नाम से ही क्लियर है कि ये इंसान नहीं है, लेकिन इनकी ताकत अनरियल है, ये एक ही हीट में ट्रक या टैंक उड़ा सकते हैं और इनकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर है। तो असली मॉन्स्टर यही है जो इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन फिर टीचर बोलता है कि अगर कभी ये मॉन्स्टर सामने आ गए तब समझ में आएगा कि असली डर क्या होता है। और फिर वो इन्फॉर्मेशन बताता है कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से पिछले 5 साल में 37 केसेस और 517 डेथ्स हुई हैं और कोरिया में अब तक 6 इंसिडेंट हो चुके हैं और इचियान पोर्ट वाला मिलाकर अब 7 है। फिर एक नाम आता है व्हाइट कैप, जहाँ टीचर बताता है कि इन 7 में से 5 इंसिडेंट में व्हाइट कैप आया और इनह्यूमन को खत्म कर दिया। हर बार व्हाइट कैप आया और जीत गया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैसे इनह्यूमन्स आए वैसे ये सुपर ह्यूमन भी आ गया और आज तक ये कोई नहीं जानता कि वो कौन है। जहाँ पे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये प्योर मिस्ट्री है और अब लोग उसी में होप ढूंढ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि व्हाइट कैप यानी कि कांग, जो कि क्लास में सो रहा है, भाई को अपने बारे में ही सुनना पसंद नहीं है। खैर, लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है कि व्हाइट कैप के पहले 2 इंसिडेंट, पहला पोहांग इंसिडेंट जो कि 2015 में हुआ था, जहाँ पे 15 लोग मरे और एक इनह्यूमन की डेड बॉडी भी मिली थी, मतलब कि उसे किसी ने मारा था, लेकिन कौन, आज तक वो अननोन है। और दूसरा गांगुआन इंसिडेंट, और ये और भी भयानक था, जहाँ 75 लोग मरे थे और सैकड़ों इंजर्ड हुए थे और ये इतना ट्रॉमेटिक था कि आज भी लोग इसके बारे में बात नहीं करते। और यहीं इंट्रोड्यूस होता है हेप्टाहॉर्न, और ये नाम उसके शरीर पे 7 सींग है, इसकी वजह से उसे दिया गया होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो अभी भी अनडिफिटेड है। सर्वाइवर्स बताते हैं कि जब लोग मर रहे थे तभी अचानक एक लंबे बालों वाला आदमी आया और उसने हेप्टाहॉर्न से फाइट की, लेकिन दोनों ही गायब हो गए। जहाँ गवर्नमेंट का थ्योरी है कि वो लॉन्ग हेयर्ड आदमी शायद सुपर ह्यूमन था और उसने हेप्टाहॉर्न को मार दिया, लेकिन खुद भी इंजर्ड हो गया और अब वो छुपा हुआ है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना, इनह्यूमन डिजास्टर अलर्ट सेंटर, और मिलिट्री में एक स्पेशल टीम ISSTF। लेकिन अभी भी सबसे बड़े सवाल है कि हेप्टाहॉर्न को किसने रोका था और क्या वो आदमी मर गया, और अगर वो मर गया तो अगली बार कौन बचाएगा, और व्हाइट कैप अचानक से कहाँ आ गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन ह्यूमंस आते कहाँ से। टीचर ये सब पढ़ा रहा होता है लेकिन क्लास में भाई कोई भी सुन नहीं रहा होता है, तो गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है कि तुम लोग यहाँ सोने आए हो, बेल अभी बजने वाली है। तो लास्ट बात कहता है कि स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट लेना है। तुम बस फ्री चीज़ों पर जी नहीं सकते हो। ह्यूमैनिटी आज कमज़ोर साबित हो रही है और तुम बस गेम्स खेल रहे हो, कम से कम इस दुनिया को समझने की कोशिश करो। और ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन हॉन्ग वो सो नहीं रही थी, उसने सब ध्यान से सुना था और वो सच में थोड़ा इम्पैक्ट भी हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीचर बाहर जाता है, अपनी वाइफ को कॉल करता है कि क्लास खत्म हो गई है और मैं घर जल्दी आ रहा हूँ, और बस यहीं पे चैप्टर 7 खत्म हो जाता है यार। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कवर किया है, बाकी हम आने वाले चैप्टर को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम में से काफ़ी लोग तो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दो भाई। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।